रोड सेफ्टी को लेके हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एंड एज ए गवर्नमेंट वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स, फैटेलिटीज़, इसके जो आपके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं। तो बदकिस्मती से हमने जनरली देखा है कि इन रोड एक्सीडेंट्स में वही गरीब गुरबात ही बाद में इन्वॉल्व होता है। तो इसके हवाले से हमने पब्लिक में भी और अपने डिपार्टमेंट में भी, वो चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इसमें जितने भी नफरी हैं जो कंसर्न हैं, जिनके पास ये रोड सेफ्टी के पावर्स हैं, पहले उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। तो ये एक वर्कशॉप हमने किया था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर, और इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है मॉर्थ से, मिनिस्ट्री से। तो इनका ये मैंडेट है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या पब्लिक को ट्रेनिंग देते हैं रोड सेफ्टी को लेकर। तो इस हवाले से हमने ये पिछले 3 दिन से यहाँ एक वर्कशॉप चला, जिसमें हमारे ऑफिसर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और आपके ट्रैफिक पुलिस से जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस वर्कशॉप में शमूलियत की, और एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए थे उन्होंने एनलाइटन किया हमारे ऑफिसर्स को कि हमारी रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या हो रही हैं रोड सेफ्टी को लेके। तो इनको सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड में यही लोग पिवटल होते हैं और इनको ही काम करना होता है। देखिए, यही कंसर्न्स है ना हमारे, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक तो ड्राइवर्स की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करना है कि ड्राइविंग के उसूल क्या हैं। फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है उसी हिसाब से जिसमें ये फैटेलिटीज़ कम से कम हों, और साथ में लोगों के पास भी एक अवेयरनेस हो, वो भी अवेयर हों कि उनके अपने फ़राइज़ क्या हैं जब वो कहीं पैदल चलते हैं, फुटपाथ का इस्तेमाल करना है या कहीं पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। तो ये हम सब का एक कलेक्टिव एंडेवर होना चाहिए, आप लोगों को लेके। आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें। हमारा कलेक्टिव एंडेवर होना चाहिए कि हमें एक्सीडेंट्स के लिए यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस हो। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मेरे पास गाड़ी है, 2 साल पहले मेरे पास गाड़ी थी, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, मैं इसकी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं करता। या हमने पीछे पब्लिक को अपील की थी कि जिसके पास भी जो गाड़ी है, हमने फ़ोन नंबर बदल दिए हैं। मेरा कोई पुराना नंबर चल रहा था, मेरी गाड़ी के साथ लिंक था, वो नंबर किसी और को अलॉट हुआ है, तो मैंने अपनी गाड़ी का यहाँ नंबर अपडेट नहीं किया है। तो उस वजह से चालानिंग के जो मैसेजेस हैं वो इधर उधर जाती है। आप बेसिक ओनर हैं गाड़ी के, आपने किसी को गाड़ी भेजी, उसने तीसरे बंदे को भेजी, तीसरे ने चौथे को भी भेजी है, उसके चालान आपको अभी आते हैं, आपको पता ही नहीं। ठीक है, एक ये है। दूसरा है कि मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन उसमें फ़ोन नंबर मेरा पुराना है जो किसी और बंदे को एलोकेट हुआ है। तो इस वजह से जो मैसेजेस आ रही हैं ये चालानी की, ये इधर उधर जा सकती हैं, और मैं रूल आउट नहीं करता हूँ। हम अभी इसमें नए हैं, हम ट्रांजिशन में हैं। जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ITMS, हमारे रेड लाइट्स पे जितने भी कैमरा लगे हुए हैं, हालांकि वो अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ, बट टेस्ट केसेस हमने किए हैं। तो उसमें हमने देखा कि कुछ गलतियाँ अभी सॉफ्टवेयर में हो सकती हैं, आई डोंट रूल आउट, बट जैसे हम ये प्रैक्टिस में लाएंगे ये सिस्टम, तो हम उन गलतियों का भी ठीक कर लेंगे। एक तो हमने, जब हम परमिट देते हैं, कमर्शियल परमिट्स गाड़ियों को देते हैं, उनमें हमने एक पहले ये ट्रेंड नहीं था कि हमने एक रेगुलेटरी रखा कि आपके वर्किंग आवर्स क्या थे। ठीक है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड क्लोज एज लेट एज पॉसिबल। विंटर में हमने देखा है कि हमारी जगह पे ट्रांसपोर्ट की खासतौर पे सुबह शाम में दिक्कत होती है। हम इसमें जितने भी प्रोएक्टिवली अभी से काम करते हैं, हमने यूनियन, जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया है, और हम एनफोर्समेंट भी देखेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसी शिकायत मौसूल होती है या हमारी नोट्स में आता है, तो हम फैसिलिटेट करेंगे लोगों को। मुझे लगता है ये पुरानी बातें हैं। अब हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है, टाइम बाउंड है। इनफैक्ट बहुत सारी सर्विसेज जहाँ हमने ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम से ऑटो सिक्योरिटी नहीं होती है कुछ चीज़ों की। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है मुझे आपको देनी है, जिसको लेके मुझे सिर्फ इंश्योरेंस चेक करना है या गाड़ी का फिटनेस चेक करना है, तो ये दोनों चीज़ें अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं आपको तकलीफ़ नहीं देता हूँ दफ्तर आने की। ठीक है, ये सिस्टम ऑटो चेक कर लेता है और ऑटो अप्रूवल पे चला, ये मेरे तक भी नहीं रहता।
आपने अप्लाई किया, सिस्टम से ऑटो चेक हो गया, 5 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद ऑटो अप्रूव हो जाएगा। तो मैं अगर नहीं भी देखूँ इस आपकी एप्लीकेशन को, ये खुद से अप्रूव हो जाएगी। तो इस लेवल तक हम गए हैं। हमने बहुत सारी सर्विसेज आधार बेस्ड की हैं इसी वजह से कि हमारे पास लोगों को नहीं आना पड़े। तो मैंने ही अपने सिर्फ 6 महीने में जो मुझे डिपार्टमेंट में हो गई, मैंने एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखी अपने टेन्योर में। मेरे से पहले भी लोगों ने बहुत किया था इस ऑनलाइन सिस्टम को लेके, मेरे जितने भी प्रीडेसेसर्स हैं। इन 6 महीने में भी बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई ऑनलाइन को लेके। मैंने बहुत हद तक लोगों का फुटफॉल जो है मेरे ऑफिस में रिड्यूस होते देखा है, और इंशाल्लाह आइंदा जब ये सर्विसेज पॉपुलराइज हो जाएंगी लोगों में, उनमें भी थोड़ा वो रुझान आएगा कि नहीं आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है वक्त के साथ साथ लोगों का फुटफॉल जो है आरटीओ में बहुत कम होगा और वक्त भी बहुत कम लगेगा। सर लास्टली देखिए 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने फॉर एग्जांपल ये इशू फ्लैग किया कि ई चालान का इधर उधर हो जाता है मैसेज, उसकी बेसिक वजह हम ही है। ठीक है, अगर मैंने गाड़ी बेची आपको, आपने उसको बेची, उसने उसको बेची, कागज़ों की कभी ट्रांसफ़र हुई नहीं। एक तो ये पहले आपकी सेफ्टी आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी से कल को कोई भी एक्सीडेंट हो, इंश्योरेंस ना हो, क्लेम आपको देनी है जिसके नाम की गाड़ी। तो मेहरबानी करके अपनी गाड़ियाँ अगर कहीं बेची हैं उनको ट्रांसफ़र